कंट्रोवर्सी में फिर से प्रियंका का आता है वीडियो। और भाई अयोध्या कांड जो कि ये राधा राज ने किया था, पता नहीं क्या सा अयोध्या कांड है जो कि चंदा भौजी ने आकर के पूरी तरीके से क्लिप लगाने की भी बातें कही और ये कहा कि जो जैसा कि ये इनकी पति भाई वो बोल रही थी कि क्या मैं तुम्हारे पति को फंसा कर रखी थी, क्या करके रखी थी, जो कि तुम आई थी छुड़ाने के लिए। आखिरकार किस लिए भाई, जब पति इतना कुछ हुआ, पति जिस तरीके से अपने पत्नी का साइड ले रहे हैं, हर चीज होते हुए भी अपने पति को, पत्नी जिस तरीके से अपने पति को धोखा ही दे रही थी, तो वो सब चीजों को भी छोड़ करके पति जिस तरीके से आए अपने पत्नी के पास और क्या और पत्नी के लिए स्टैंड लिया। इधर प्रियंका भी सब इनके राधा राज के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आती हैं। तो आज फिर से हम सभी मुद्दे पे करें। भाई ये सब चीजें न जानबूझ की रची गई थी और चंदा भौजी को बदनाम किया गया था। भाई जब यहाँ पर आप ये देख लो कि जब हस्बैंड ये सब चीजें कर रहा है, वाइफ ये सब चीजें कर रही है और सारी चीजों को माफ कर दिया जा रहा है, वो वाइफ देख कर वो बीबी बहुत अच्छी हो गई। भाई यहाँ पर ना कंट्रोवर्सी रची गई, ठीक है, अच्छा खासा कंट्रोवर्सी रची गई, अच्छा खासा डॉलर छपाया इस पे, मतलब कि बहुत डॉलर छपाया। और जब मतलब यहाँ पर देखा जाए ना तो चंदा भौजी को इन लोग बदनाम किए, उनका स्टूडियो को उन लोग बदनाम किए, हर जगह से इन लोग को बदनाम किया गया और इन लोग सती सावित्री ही बोलेंगे, जैसे कि पति भी दूध के धुले, यहाँ पर वाइफ भी दूध की धुली, सब चिकन हो गया है दोस्तों, सब चीज़ अच्छा हो गया है। क्योंकि पति का भी वीडियो आता है जो कि अपनी पत्नी को मनाते हुए रहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है। तो आखिरकार वो सब चीज़ें क्या थी, तो आज हम लोग इसी पे करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फटाफट से पहुंच जाए। और आप लोग जो पॉइंट हम लोग से छूट जाए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अयोध्या कांड के बारे में भी जो पिक्चरें जो खुल के आ रही है सामने, जिसमें इन लोगों का हाथ अब पाया जा रहा है, क्योंकि चंदा भौजी जो चीज़ें जाकर खुलकर बोल दी कि वो जो कांड हुआ था उसमें ये लोग शामिल थे, मतलब कि हर एक चीज़ स्क्रिप्ट से चल रहा था। अगर इसमें कुछ और भी पॉइंट होगा तो प्लीज़ आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग भी और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें। यही कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा एक दिन ना एक दिन जरूर फूटता है। भाई पापियों का नाश होता है, मतलब कि नाश होता है। तो जिस तरीके से ये पाप किए जा रहे हैं और सच्चाई की विजय भी होती है। तो जिस तरीके से ये राधा राज पाप किए जा रही थी और उसका कोई हिसाब नहीं हो रहा था, तो आज उसका हिसाब भी हो गया, जो कि भाई चंदा भौजी ने आकर के हर चीज़ों को क्लियर किया था कि ये बताओ, जब तुम्हारा पति के साथ इस तरीके से नहीं था तो फिर क्या मैं तुम्हारे पति को बांध कर रखा था, जो कि तुमने बोला कि मेरा पति कहीं फंसा हुआ था इसलिए मैं गई थी उसे निकालने के लिए। तो कहाँ फंसा हुआ था वो तुम्हारा पति? तुम्हारा पति अपने अपने मर्जी से आया था हमारे पास, मैंने कि मेरे स्टूडियो में, उसे कोई बुलाने नहीं गया था। तो आखिरकार जब तुम दोनों मियाँ बीबी का इस तरीके से था तो आखिरकार तुम लोग इस तरीके से क्यों किया, क्यों ही बदनाम किया? मतलब कि डॉलर की भूख इस कदर छाई हुई थी ना कि क्या ही बोला जाए। चाहे कुछ भी करो उस पर हम मुहर लगा देंगे अच्छाई का। पैसे आने चाहिए चाहे जैसे भी लाओ। इधर प्रियंका भी आकर के भाई ये बोलती हैं कि मेरा सब चीज सही हो गया है, मेरा पति भी मेरे पास आ गया है। कमेंट को जवाब देते हुए नजर आती हैं प्रियंका कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना कि आप लोग जानबूझ के जो रिकॉर्डिंग वायरल करवा रही हैं, तो हमको कुछ भी नहीं पता था कि हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है और वो रिकॉर्डिंग डाला गया है। जैसा कि गोरखपुरिया भौजी के पास ये प्रियंका फोन की थी और अपना दुखड़ा वो सुना रही थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे पति को किस तरीके से ये रिझाई, कैसे कैसे क्या हुआ था, वो सब वो सुना रही थी और वो रिकॉर्डिंग करके ये यूट्यूब पे ही डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया।
और वही चीज ऑडियंस ये बोलने लगी कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रही थी, भाई राधा राज को इतना बदनाम, जैसे कि राधा राज रोते धोते आई थी कि मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके Last बाद video। हाँ, जो कि हमेशा ये करती हैं, ऐसा हमेशा इस तरीके से करती हैं कि लोग ना बोले, लोग डर चुप्पी जाए। साध दे, चुप हो जाए, क्योंकि वो कुछ कर लेंगी, ठीक है, तो इसलिए लोग चुप हो जाए, डर जाए। और इसके बाद ये चंदा भौजी जो है उनका राज ना खोले, ठीक है, क्योंकि ये धीरोनियाँ दिला रही है ना कि वो कुछ कर लेंगे, क्योंकि वो करेंगी तो बहुत लोग फंसेंगे, है ना, तो इस कारण सारे लोग चुप्पी साध दिया कि भैया कुछ कर उड़ लेगी तो क्या होगा। यहाँ पर ऑडियंस ये बोलते नजर आती है कि किसी की प्राइवेसी न सोशल मीडिया पर इस तरह से भाई बदनाम नहीं करना चाहिए। एक औरत है, एक औरत की इज्जत को समझना चाहिए। इस चीज़ को वो समझी और आकर ये बोलते हुए नज़र भी आ रही हैं कि अब हो गया, जो भी होना था हो गया, हमारा पति वापस आ चुका, अब हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप लोग उस मैटर पर मत बोलिए, मत वीडियो बनाइए। अब हमारा जो भी होगा वो फ़ोन के द्वारा होगा। अब सोशल मीडिया पर कोई कहानी नहीं आएगी, मतलब कि किसी को गली में, घर में, मोहल्ले में ना बदनाम करके पूरी दुनिया समाज में एक तरह से देखा जाए ना तो राधा राज बदनाम ही हो चुकी है, जिस पर ये बोलते हुए भी नजर आ रही है कि अब ये सब चीज़ें जो था वो बीत गया। अब मेरा पति जैसे पहले था वैसे ही मेरा केयर कर रहा है। अब हम लोगों का जो जीवन है बहुत अच्छे से चल रहा है। अब हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हमारा जो दिनचर्या बहुत अच्छा है, बीत रहा है। अब आप लोग इस पर ना ही बोले। और गोरखपुरिया भौजी भी हमारा बहुत मदद की है इस पर, इस मैटर पर, और आप लोगों ने भी बहुत हिम्मत दिखाया। हमारा जो दबा हुआ आवाज़ था ना, आप ही लोगों ने बाहर निकाला, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते, बोल भी नहीं पाते। अगर वो वीडियो नहीं आता तो आज हमारा पति हमारे पास भी नहीं आता। तो एक बात बता देती हूँ मैडम, भाई जिस तरीके से आप इस तरीके मैंने कि सफाई लेकर आई है, मेरा पति सही है, तो अपने पल्लू में ही बांध के रखा करो अपने पति को। और जितना भागीदारी औरत बदनाम होती है ना, उतना ही इनके पति भी, जेंट्स की भी इज्जत होती है। इज्जत मैंने कि है वो क्या देखें जो कि राधा राज में दिखा और वो रिझा करके चलेगा, अपने बीवी में नहीं दिखा, है ना। तो अपनी बीवी को, अपने पति को थोड़ा सा अपने ही मतलब कि पास ही रखें, किसी और के पास ना भेजें, है ना, क्योंकि पति आपके छिछोरे हैं, तभी तो सबके पास चले जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। कोई कैसा है, मतलब कि हर वक्त औरत ही बदनाम नहीं होती, बदमाश नहीं होती है। ये जो मर्द जात के जो लोग होते हैं ना, उन लोग तो भाई होते ही है कुत्ते की दाखिल, कुत्ते की जात होते हैं इन लोग। तो उन लोग भाई अपना औकात दिखाते हैं। भाई औरत तो है ही, इन लोग भी है वैसा। भाई एक पत्नी को रहते हुए भी मुंह मारते फिर रहे हैं ये दूसरी औरत के साथ, तो इनके पति मतलब देखा जाए तो दोनों लोग अपने अपने पति पत्नी के तरफ से आकर बोले हैं। इधर राजवीर भी बोले हैं अपनी पत्नी को अच्छा बताते हुए कि हाँ मैं ना तुम्हारा हिम्मत कौन है, तो हम हैं। मतलब इस तरह से मियाँ बीबी का प्यार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पर अभी तक क्योंकि डॉलर छप चुका है, नोट आ चुका है, भाई हमारा जो तिजोरी उनका जो है वो भर चुका है, चाहे अब वो नहीं जैसे भी भरे, पत्नी की इज्जत जाके भरे, पति का इज्जत जाके भरे, तिजोरी भरना चाहिए, बैंक बैलेंस पूरा होना चाहिए। और फिर आ जाएंगे और ये कहेंगे है मेरी पत्नी सती सावित्री है और मेरा पति भी दूध का दूल्हा है, हम लोग दोनों इज्जतदार लोग हैं, ठीक है, हम लोग के बारे में कभी कुछ मत बोलना। तो इज्जत भी कमाने के लिए ये चले आएंगे। चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है। हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे और तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय रखना ना भूलें। आप लोग ना कमेंट करना छोड़ चुके हैं। चलिए तो बाय बाय, नेक्स्ट रिएक्शन के साथ बाय बाय।